शुरू करते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। इसमें 3 फॉर्मूलाज हैं। ये वाला जो टॉपिक आज मैं करवा रहा हूं ये एनसीईआरटी की मेन एक्सरसाइज में नहीं है, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग में है, बट सीबीएसई कोर्स में है। कोर्स में स्पेसिफाइड है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो इसमें अब 3 फॉर्मूलाज यूज होता है, कॉन्सेप्ट वही यूज होना है लिमिट्स के जो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे थे। फॉर्मूलाज इसमें 3 यूज होते हैं। नंबर फर्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है 1। दूसरा फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है log a बेस e a। एंड तीसरा, ऑब्वियसली a पॉजिटिव होना चाहिए। एंड तीसरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये होता है 1। ये 3 एक्सप्रेशंस यूज होंगे। इसमें जो e है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। e कहलाता है एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.71 के आसपास, उसका कोई काम नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है e इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट जिसकी एक वैल्यू है, वो कुछ भी हो सकती है, 2.71 के आसपास होती है। a क्या है? एनी अदर कांस्टेंट। e के अलावा कोई भी और नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 50 60 कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। सो जहां पे भी e लिखा है, e का मतलब है एक स्पेशल कांस्टेंट। उस स्पेशल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2.71 समथिंग। उसके बाद जहां a लिखा है, a इज एनी कांस्टेंट अपार्ट फ्रॉम e, e को छोड़ के बाकी कुछ भी होगा वो a होता है। इनमें मैं लॉग की कोई भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूं। तो अगर आपने लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज नहीं की हुई है तो वो लॉगरिथम की पहले प्रॉपर्टीज कीजिए। वो वीडियो ऑलरेडी आपके उसमें ऐप में भी डला हुआ है और साथ में मैंने आपके व्हाट्सएप में भी भेजा हुआ है और यूट्यूब पे पब्लिक है। तो कृपा करके लॉगरिथम्स लेक्चर 1 जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो जरूर करें, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, आगे जब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करूंगा तब दिक्कत आनी शुरू होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। असाइनमेंट खोल लीजिए, टाइप 4 क्वेश्चंस। मैं इसके हर टाइप के 2 2 3 3 करके दिखाऊंगा, फिर आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर kx माइनस 1 अपॉन 3x। अब जरा ध्यान दो, जैसे आप उसमें पहले वाले में अप्रोच करते थे, साइन वाले में, कॉस वाले में, अप्रोच यहां पे भी सेम ही रहेगी। ध्यान दीजिए, ये x है तो ये x होना चाहिए और ये x होना चाहिए, फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा। इसी तरह ये x है तो ये x होना चाहिए, ये x होना चाहिए, फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा। अगर इस क्वेश्चन पे तवज्जो दें तो ये आपको x दिख रहा है, या पावर में आपको kx दिख रहा है और डिनोमिनेटर में 3x दिख रहा है। तीनों डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमें सबको सेम बनाना पड़ेगा। सो पावर वाले k को तो बाहर ले जा नहीं सकते, नीचे वाले 3 को बाहर ले जा सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 बाहर आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर kx माइनस 1 अपॉन x। सेम बनाने के लिए k से मल्टीप्लाई डिवाइड, k/3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर kx माइनस 1 अपॉन kx। अब लिमिट चेंज, if x approaches to 0 kx approaches to 0, ये बन गया k/3 लिमिट kx approaches to 0 e टू पावर kx माइनस 1 अपॉन kx। ये 1 हो गया पूरा। अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आंसर आ गया k/3। क्या ये लॉजिक समझ में आया? बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था। क्या सबको यहां तक बात क्लियर है? ओके, एक और देखिए, मैं टाइम पूरा दूंगा आपको लिखने के लिए, पहले यहां समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं असाइनमेंट का। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 2x अपॉन e टू पावर 9x माइनस 1। अब फॉर्मूला सोचो, tan 2x अपॉन 2x चाहिए होता है, e टू पावर 9x माइनस 1 अपॉन 9x चाहिए होगा, हां कि ना?
फॉर्मूला बनाने के लिए। तो आप क्या करो, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। आप इसको लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 2x अपॉन x इंटू x अपॉन e टू पावर 9x माइनस 1। अब इस फॉर्मूले में एक बात बताओ, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी सोच सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन e टू पावर x माइनस 1, ये भी 1 ही होगा ना। इधर आ जाओ, tan 2x, नीचे 2x चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, e टू पावर 9x माइनस 1 अपॉन 9x चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर x 0 को अप्रोच करेगा, 2x 0 को अप्रोच करेगा, 9x 0 को अप्रोच करेगा, सो ये हो गया 2/9 लिमिट 2x अप्रोच टू 0 tan 2x by 2x multiplied by limit 9x approach to 0 9x upon e to power 9x minus 1। फॉर्मूला डाल दीजिए, इंटू 1, आंसर आ गया 2/9। सबको स्टेप समझ में आ गए? यस सर। अच्छे से क्लियर बात। थर्ड पे चलिए, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने का, अभी यहां ध्यान से समझने पे जोर लगाइए। आपको बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर tan 5x माइनस 1 अपॉन 3x। अब देखो फॉर्मूला बनाने के लिए e टू पावर tan 5x है, जो e की पावर में होता है वही नीचे चाहिए होता है, तो नीचे tan 5x चाहिए होगा, हाँ कि ना? चाहिए होगा ना? अरुण चाहिए होगा ना? भाविका चाहिए होगा ना बेटा? यस सर। तो tan 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर tan 5x माइनस 1 अपॉन tan 5x इंटू tan 5x अपॉन 3x। इसका काम तो हो जाएगा, दूसरे वाले का नहीं होगा। उसमें tan 5x से तो नीचे 5x चाहिए और नीचे क्या है 3, तो 3 को बाहर ले जाओ, 1/3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर tan 5x माइनस 1 अपॉन tan 5x इंटू tan 5x अपॉन x बचा। हमें इसमें नीचे क्या चाहिए होगा 5x, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट चेंज करो। अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो 5x 0 को अप्रोच करेगा, tan 5x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये हो गया 5/3 लिमिट tan 5x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर tan 5x माइनस 1 अपॉन tan 5x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट 5x अप्रोचेस टू 0 tan 5x अपॉन 5x। दोनों 1 हो गए, आंसर आ गया 5/3। सबको क्लियर है बेटा? सर ई tan का जैसा पर्सनल फॉर्म में यूज किया ना? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है बेटा? हरपरम? यस सर। हरपरम, यस सर। जपनित, सम्यक, शुभांकर, याशिका, यतिन, प्लीज यहां तक का पहले कॉपी कीजिए, फिर आगे चलेंगे। टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। करिए यहां तक कॉपी, आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर x माइनस 1 प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय x। बहुत सिंपल, सबसे इजी क्वेश्चन है।
ई टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए होता है, एक्स नीचे है, दोनों के साथ अलग अलग कर लो। इसको आप लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टैन एक्स बाई एक्स, लिख सकते हो बेटा ऐसे। Yes, sir. दोनों की वैल्यू 1 हो गई, आंसर आ गया 2, खत्म। फिफ्थ देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x इंटू ई टू पावर 7x माइनस 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 2x को साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करो। Yes, sir. लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x इंटू ई टू पावर 7x माइनस 1। अब e टू पावर 7x माइनस 1 है तो ऊपर मुझे x चाहिए एक और, नीचे x स्क्वायर चाहिए क्योंकि साइन स्क्वायर x है तो अपॉन x स्क्वायर चाहिए होगा, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 बाहर, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन स्क्वायर x से नीचे x स्क्वायर चाहिए और ऊपर x चाहिए ताकि e टू पावर 7x माइनस 1 के साथ काम कर सकूं। e टू पावर 7x माइनस 1 है तो ऊपर 7x चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। क्या इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. Sir. मन्नत, शुभांकर, याशिका, यतिन, No, sir. अप्रोच क्लियर हो रही है कि कैसे दिमाग लग रहा है? लिमिट चेंज करो। इफ x अप्रोचेस टू जीरो, 7x अप्रोच टू जीरो, what does this become? It becomes 2 by 7 limit x approaches to 0 sin x by x whole square into limit 7x approaches to 0 7x upon e to power 7x minus 1. So 2 by 7 into 1 into 1, आंसर आया 2 by 7। सबको क्लियर? किसी को डाउट है बेटा इसमें तो बोलो। फिफ्थ समझ में आ गया? अरुण, अनन्या, 100%? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला देखते हैं, सिक्स्थ। ध्यान दो, दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स प्लस सी टू पावर एक्स माइनस 3 अपॉन 3x। फॉर्मूला क्या था? e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, एक था a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। सो ये जो 3 है इसको आप लिख सकते हो a टू पावर x माइनस 1 प्लस b टू पावर x माइनस 1 प्लस c टू पावर x माइनस 1 अपॉन x अपॉन x अपॉन x, और 3 को बाहर ले जाओ। क्या ये लिख सकते हो? ये बताओ मेरे को। So even if this is being total. a टू पावर x माइनस 1 प्लस b टू पावर x माइनस 1 प्लस c टू पावर x माइनस 1, क्या हो गया? a टू पावर x प्लस b टू पावर x प्लस c टू पावर x माइनस 3, हाँ कि ना? तो माइनस 3 है तो तीनों के साथ एक एक माइनस कर लिया ना, और नीचे x चाहिए होता है, नीचे x चाहिए होता है तो 3 एक्स्ट्रा है, 3 को बाहर ले गए। अब फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला कौन सा बताया था अभी मैंने आपको? ये रहा, a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। फॉर्मूला क्या होता है? log a। तो इसका क्या बना? 1/3 बाहर, पहले वाला बना log a, दूसरा बना log b, तीसरा बना log c। अब लॉग की प्रॉपर्टी, जब तीन चीजें अलग अलग लॉग में ऐड होती हैं, लॉग इकट्ठा करते हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जिसने लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं की, मेक श्योर नेक्स्ट क्लास तक हो जाए। ये आंसर हो गया। समझ में आई सबको बात? जपने इसका फर्स्ट स्टेप समझा दो। बेटा a टू पावर x माइनस 1 चाहिए होगा फॉर्मूले के लिए, Yes, sir. तो 3 बार माइनस 1 है ना, तीनों के साथ एक एक माइनस 1 ले जा सकता हूं कि नहीं ले जा सकता अगर ऐड हो रहा है तो? Okay, sir. Okay, sir.
जब ने फॉर्मूलाज किए थे बेटा आपने? नहीं सर, मैं क्लास के बाद वीडियो देख लूंगी, बट मुझे क्लियर हो गए क्वेश्चन। ठीक है, अभी वो वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बोल रहा हूं वो अभी यूज ही नहीं किए मैंने, वो अब यूज करना शुरू किए। उनमें सबसे पहले ये आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पे, ये वो आइडेंटिटी लगी है जो उस लॉगरिथम के वीडियो में है। सो मेक श्योर लॉगरिथम आज क्लास के बाद उसको प्रॉपर्टीज वाला वीडियो फर्स्ट जो लॉगरिथम लेक्चर 1 है वो जरूर आप करें, ताकि आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन कर सकें। कुछ क्वेश्चंस में अभी यूज और ज्यादा एक्सटेंसिवली होंगी। सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। 7th पे आ जाएं, 7th पे आए, अब दिमाग लगना ज्यादा शुरू होगा थोड़ा सा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, b टू पावर x माइनस b टू पावर माइनस x अपॉन x। b टू पावर x माइनस 1 चाहिए होता है, या तो नहीं है। क्या करो, पहले तो पावर नेगेटिव है उसको 1 अपॉन लिख दो, दो मेथड से करके दिखाऊंगा। b टू पावर x माइनस 1 अपॉन b टू पावर x अपॉन x, एलसीएम लो। b टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन b टू पावर x इंटू x लिख सकता हूं बेटा यहां तक एलसीएम लेने के बाद। b टू पावर x का होल स्क्वायर कितना हो गया, b टू पावर 2x, मानते हो सब? यहां तक समझ में आया नहीं? सर एक बार फिर समझाना। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता? मेरे को पता था। तो बेटा जब b टू पावर x एलसीएम लोगे तो b टू पावर x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, b टू पावर 2x होता है। 2x। फिर और नीचे x एक ऑलरेडी था। एक्सपोनेंट्स 8th में पढ़े थे, यहां तक कोई डाउट? नो। b टू पावर 2x माइनस 1 है, नीचे 2x चाहिए होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। लिमिट्स चेंज, ये बन गया ट्वाइस ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन b टू पावर x वाली एक टर्म, और दूसरी टर्म 2x अप्रोच टू 0 b टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, और इसमें log b, आंसर आ गया 2 log b। क्लियर बेटा? यस सर। इसको करने का एक और तरीका देखो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 b टू पावर x माइनस b टू पावर माइनस x अपॉन x है। फॉर्मूले के लिए मुझे b टू पावर x माइनस 1 चाहिए होता है, तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। b टू पावर x माइनस 1 माइनस b टू पावर माइनस x प्लस 1 लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। क्या आप इसको लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 b टू पावर x माइनस 1 माइनस b टू पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अलग अलग करो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 b टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 b टू पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x। जो पावर होता है वही नीचे चाहिए, तो बाद वाली टर्म में पावर में माइनस x है तो नीचे माइनस x चाहिए होगा। आप इसको लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 b टू पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस लिमिट माइनस x अप्रोचेस टू 0 b टू पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x। यस और नो? Yes, sir. वैल्यू डालो, ये हुआ log b, ये भी हुआ log b, आंसर आ गया 2 log b। ये भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। आया मजा? Yes, sir. यहां तक लिखिए।
कोई डाउट है किसी स्टेप में तो पूछिएगा, फिर आगे चलेंगे। सर लिख लिया। सब बच्चों का हो गया बेटे? Yes, sir. Yes, sir. चलो 8 से कंटिन्यू करते हैं। 8 पे ध्यान दीजिए। कोई नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक आपने देखा होगा मैंने किसी भी उसके सारे क्वेश्चन पहली बारी में नहीं किए। मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, फिर उसको रिपीट जरूर करना है घर जाके, तभी फायदा है। एक्सपोनेंट्स वगैरह वैसे ही जनरली बच्चों के थोड़े से वीक रहते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, a टू पावर x प्लस a टू पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन साइन x। अब जरा ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखना। क्या अप्रोच आपको समझ में आती है? पहली अप्रोच मुझे समझ में आती है कि a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x चाहिए होता है, हाँ कि ना? यस सर। -2 है तो 2 बार वो -1 बन सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a टू पावर x माइनस 1 प्लस a टू पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x इंटू x अपॉन साइन x। यस और नो? अपॉन x चाहिए होता है, मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया, Yes, sir. क्योंकि साइन x अपॉन x तो अलग हो जाएगा, वो तो 1 बन जाएगा ना। अब इसके साथ खेलो, ये एक साथ है। आप इसको लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस a टू पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x। क्यों किया ऐसा? ताकि प्रॉपर्टी बना सकूं। ये माइनस x है तो यहां मुझे नीचे माइनस x चाहिए होगा। लिमिट चेंज करो, अगर x 0 को अप्रोच करेगा माइनस x भी 0 को अप्रोच करेगा। आपके पास ब्रैकेट में बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट माइनस x अप्रोचेस टू 0, a टू पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x इंटू इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन साइन x लिखो। वैल्यूज डालो, ये बन गया log टू द बेस EA माइनस इसका भी आंसर log टू द बेस EA इंटू 1, आंसर आ गया 0। ठीक है जी। एक और मेथड इसका देखो। सपोज आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं नहीं सर आई डोंट लाइक इट, मुझे माइनस पावर अच्छी नहीं लगती, कोई बात। a टू पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन a टू पावर x लिखो। a टू पावर x प्लस 1 अपॉन a टू पावर x माइनस 2 अपॉन साइन x। एलसीएम लो, a टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 a टू पावर x अपॉन a टू पावर x साइन x। यस और नो? Yes, sir. न्यूमरेटर में क्या बन गया? a टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में मुझे x स्क्वायर चाहिए होगा, तभी इसको इकट्ठा कर सकता हूं। अलग अलग करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अपॉन साइन x 1 हो गया। तीसरी टर्म बची लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अपॉन a टू पावर x। लिमिट डालो, ये 1, दूसरा वाला टर्म भी 1, तीसरा वाला टर्म 0, आंसर आ गया 0। हाँ कि ना? पर x स्क्वायर था ना, नीचे साइन x है, x अपॉन साइन x 1 होगा, एक x तो बच जाएगा ना। बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अपने हाथ से लिखोगे और क्लियर होगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 5 टू पावर x प्लस 5 टू पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। देखो बिल्कुल ऐसा ही है ना,
न्यूमरेटर बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है ना, बट इसमें अब थोड़ा सा दिमाग से सोचो, अगर मैं इसको 5 टू पावर x माइनस 1 और 5 टू पावर माइनस x माइनस 1 लिखता हूं तो नीचे x स्क्वायर है, x होता तो काम बन जाता, हाँ कि ना? अगर नीचे x होता तो प्रॉपर्टी बन जाती, नीचे x स्क्वायर है, प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। अगर बन भी जाएगी तो डिनोमिनेटर में x बचेगा, डिनोमिनेटर में x बचने का मतलब नॉट डिफाइंड हो गया फिर से, यस और नो? Yes, sir. तो इसीलिए इसको इस फॉर्मेट में, जो सेकंड फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्मेट में होल स्क्वायर आ जाता है। इसीलिए दो मेथड्स में बताए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऊपर वाले से हो सकता है नीचे वाले से हो। अब ये वाला क्वेश्चन है जो अब लिखा मैंने, ये सिर्फ सेकंड वाले मेथड से ही होगा। 5 टू पावर x प्लस 1 अपॉन 5 टू पावर x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। So it becomes limit x approaches to 0, 5 to power 2x plus 1 minus 2 into 5 to power x upon x square. So it becomes limit x approaches to 0, 5 to power x minus 1 का whole square upon x square. एक 5 to power x मैंने मिस कर दिया यहाँ पे. So it becomes limit x approaches to 0, 5 to power x minus 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 5 टू पावर x, लिमिट डालो, ये हो गया log 5, 5 टू पावर x का वो क्या हुआ, x की जगह 0 डालो तो 1, आंसर आ गया log 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? हरपरम, Yes, sir. अरुण, अनन्या, 10 देखो, Yes, sir. 10 देखो, सब दिमाग का दही करने वाले क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बट एक बात आपको सिंपल बताऊं, मैथ्स जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, उतनी चीजें और उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप कहोगे 4 क्वेश्चन, मैं चाहता 3 फॉर्मूलाज थे, 4 क्वेश्चन कराता एनसीईआरटी वाले, अभी तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी होगी और आपको ऐसा लगता कि आ गई। देखो मैंने क्वेश्चंस के साथ कितना कुछ खेल लिया। अपॉन x sin x, ओके। sin x के डिनोमिनेटर में x चाहिए होता है, तो x अपॉन sin x बनाना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा उसके लिए। अब इस पावर्स का क्या करें? पावर्स में देखो फैक्टराइजेशन हो रही है, अगर आप ध्यान दो तो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पहली 2 टर्म्स में से 4 टू पावर x कॉमन, 2 टू पावर x माइनस 1 बचेगा। अगली 2 टर्म्स में से -1 कॉमन, 2 टू पावर x माइनस 1 बचा। मानते हो यहां तक? Yes, sir. 2 टू पावर x माइनस 1 कॉमन, बचा 4 टू पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू पावर x माइनस 1। डिनोमिनेटर में x sin x। अब sin x को x चाहिए, तो sin x अपॉन x इकट्ठा लिखो, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 टू पावर x माइनस 1 अपॉन x एक साथ लिखो, 2 टू पावर x माइनस 1 अपॉन दूसरा x इसके साथ लिख लो, और x अपॉन sin x एक साथ लिख लो। फॉर्मूला लगाओ, ये हो गया log 4, ये हुआ log 2, ये हुआ 1। आंसर आ गया log 4 इंटू log 2। समझ में आया बेटा? गल पल्ले पाई? Yes, sir. छपाई करो, यहां तक कॉपी करो। कोई डाउट है, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछना, देन वील प्रोसीड। We've got 5 minutes। 8th वाले का फर्स्ट मेथड एक बार फिर से बता दो। बेटे -2 था ना, तो उसको -1 लिखा और 2 टर्म्स बना ली, a टू पावर x माइनस 1 प्लस a टू पावर माइनस x माइनस 1। ओके, ठीक है ना? और x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में x चाहिए, sin x नहीं चाहिए। ठीक है। करो कॉपी। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन 11th देखिए। 11th क्वेश्चन ऐसे है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, रूट 9 प्लस x माइनस 3 अपॉन 8 टू पावर x माइनस 1। कुछ भी करने से पहले सिंपली नजर आता है रूट तो हटाना ही पड़ेगा, रूट हटाए बिना कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी।
तो रैशनलाइज √9 + x + 3 अपॉन √9 + x + 3। ये हो गया आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a - b a + b हो गया a² - b², 8 ⁻x - 1 √9 + x + 3। ये कैंसिल, आइडेंटिटी बन गई। देखो ध्यान से, 8 ⁻x - 1 अपॉन x कितना हो गया डिनोमिनेटर में log 8, और बचे हुए में x की जगह 0 डाल दो, √9 + 3। √9 क्या होता है 3, 3 + 3 6, आंसर आ गया 1/6 log 8। समझ में आई बात? समझ में आई सबको? बेस में न्यूमरेटर में x नहीं होना चाहिए। बेटे 8 to x ही बचा, 8 ⁻x - 1 अपॉन x क्या होता है log 8 होता है कि नहीं होता? यस सर। तो ये पूरा का पूरा log 8 बन गया ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e⁻x + 3 - e⁻3 अपॉन x। e⁻x + 3 को आप लिख सकते हो e⁻x × e³ -e³ अपॉन x। ऊपर e³ कॉमन, e तो कांस्टेंट है, e का क्यूब भी कांस्टेंट होगा। क्या बचा? e⁻x - 1 अपॉन x, 1 होता है वो, आंसर आ गया, खत्म। इजी लगा? 12 समझ में आ गया? Yes, sir. आते हैं Yes, sir. 13th पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e⁻x - e⁻tan x अपॉन tan x - x। ओ बेटा ये क्या करें, tan x - x, इसको तो गड़बड़ हो गई, इसको सिंगल टर्म बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सेपरेट हो नहीं सकता, नीचे माइनस का साइन है। तो लेट tan x - x = t। अगर x को 0 डालता हूं तो tan 0 0 होता है, x को भी 0 डालो तो t 0 हो गया। लिमिट t अप्रोचेस टू 0, tan x को सब्सटीट्यूट कर दो, tan x को आप x + t लिख सकते हो। t भी 0 को अप्रोच कर रहा है, x भी 0 को अप्रोच कर रहा है। tan x को x + t लिख दो, नीचे तो t हो ही गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. मैंने tan x हटा दिया, tan x मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 भी है और x अप्रोचेस टू 0 भी है। e⁻x कॉमन, 1 - e⁻t अपॉन t। क्या किया ये समझ में आया? e⁻x + t को e⁻x × e⁻t लिख दिया। ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस t अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0, पावर एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दी, e⁻x × e⁻t अपॉन t। e⁻x कॉमन ले लिया। अब फॉर्मूला होता है e⁻t - 1, यहां है 1 - e⁻t, तो पहले माइनस बाहर लो। लिमिट t अप्रोचेस टू 0, e⁻t - 1 अपॉन t। दूसरा e⁻x बच गया, उसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e⁻x। फॉर्मूला एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, आंसर आ गया -1। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा लगा? थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। स्टेप बताना एक बारी, दिस वन बेटे, इसके नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट बेटा e⁻t - 1 अपॉन t चाहिए होता है ना फॉर्मूले में। यस सर। यहां मेरे पास 1 - e⁻t है ना, तो पहले माइनस बाहर लेना पड़ेगा ना। ओके। ठीक है, आ जाते हैं 14th पे। फोर्टींथ क्या कह रहा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e⁻7 + x - sin x
माइनस ई टू पावर 7 अपॉन एक्स। साइन एक्स बाय एक्स की तो आइडेंटिटी होती है, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई टू पावर 7 इंटू ई टू पावर एक्स Yes, sir. अपॉन एक्स। पहली और आखिरी टर्म में से ई टू पावर 7 कॉमन ले लो, ई टू पावर एक्स माइनस 1 बचा और साइन एक्स को अलग लिख लिया, दोनों के साथ एक्स को डिनोमिनेटर में कर दिया। कर सकते हैं यहां तक बेटा? यस Yes, सर। sir. ये प्रॉपर्टी 1 हो गई, साइन एक्स बाय एक्स ये भी 1 हो गया, आंसर आया ई टू पावर 7 माइनस 1। Super 7. ठीक बचा? आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया था, ई की जगह 5 था अभी थोड़ी देर पहले। 5 टू पावर एक्स क्या करते हैं, 1 अपॉन लिख के, नीचे एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन लिखना पड़ेगा। ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई टू पावर एक्स प्लस 1 बाई ई टू पावर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स। ऊपर बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ई टू पावर एक्स। वैल्यू डालो, ये भी 1 ये भी 1, आंसर आ गया 1। सो टोटल 26 क्वेश्चन है, मैंने 15 आज किए, रिमेनिंग हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में, अभी आज आपने देखा होगा लॉग की ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज नहीं हुई, क्योंकि लॉग वाला जो तीसरा फॉर्मूला है वो अभी तक हमने यूज ही नहीं किया, वो थोड़ी से आगे, मतलब वो 19 से शुरू हो रहा है, तब लॉग की प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिवली शुरू होंगी। सो आज आपको करना क्या है, लॉग की वो प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है, वो लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद करेंगे, एक बार उसमें देखेंगे लॉग होता क्या है। नहीं समझ में आएगा मैं बता दूंगा क्लास में। दूसरा, ये 15 क्वेश्चंस रिपीट करने हैं आपको, ये 2 छोटे छोटे काम है। कौन से? दोबारा से काम सुन लो, आपको ये 15 क्वेश्चंस रिपीट करने, एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से दोबारा करना है, प्रॉपर्टीज याद करनी है और लॉग की प्रॉपर्टीज लर्न करनी है बिफोर नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।